नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। शाम के 7 बज गए और वक्त हो चुका है आपकी पसंदीदा पॉलिटिकल डिबेट जवाब तो चाहिएगा। मैं हूं विकास ब्रजेश सक्सेना। आज हम जवाब तो चाहिए में बेहद ही गंभीर और चिंताजनक मुद्दे पर चर्चा करने जा रहे हैं, जो उत्तर प्रदेश के लखनऊ से जुड़ा हुआ है। और यह मामला लुलु मॉल से संबंधित है, जहां एक हिंदू लड़की के साथ दुष्कर्म और धर्मांतरण का मामला सामने आया। लुलु मॉल जो पहले से ही विवादों में था, इस बार एक जिहादी कर्मचारी द्वारा हिंदू लड़की को नौकरी से हटाने के लिए धर्म परिवर्तन का दबाव डालने और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगा है। घटना के बाद यह साफ हो रहा है कि मॉल में मुस्लिम कर्मचारी हिंदू महिलाओं को निशाना बनाते हैं, उनके साथ दुष्कर्म करते हैं और फिर शुरू होता है ब्लैकमेलिंग का खेल। जिहादी फराज ने हिंदू महिला को ब्लैकमेल कर उसके गहने और रुपए भी उससे ठग लिए थे। आपको बताएं, इतने से भी जब जिहादी फराज संतुष्ट नहीं हुआ तो उसने इस्लाम कबूल करने का हिंदू युवती को दबाव डाला। इस्लाम कबूल ना करने पर नौकरी से निकालने की धमकी दी। सुदर्शन न्यूज बहुत पहले से ये कहता आ रहा है कि ऐसे जिहादी जगहों पर हिंदू लड़कियों और महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहे हैं। जब मॉल ये बन रहा था, तभी हमने ऐसी घटनाओं की आशंका जाहिर की थी, जो आज सच साबित हो रही है। ऐसे संस्थानों में ज्यादातर मुस्लिम युवक होते हैं, मुस्लिम लड़के होते हैं और महिलाओं में अधिकतर हिंदू महिलाएं होती हैं, जबकि दूसरे मजहब की बहुत ही कम महिलाएं आपको इस तरह के मॉल से या शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में नजर आएंगी। आज हम अपने प्रोग्राम में कुछ महत्वपूर्ण सवाल पूछने वाले हैं कि क्या यह घटना समाज में एक और नए खतरनाक ट्रेंड की ओर इशारा कर रही है। यह हमारा पहला सवाल है। आज दूसरा सवाल कि क्या हमें जिहाद और धर्मांतरण जैसे मामलों पर सख्त कानून अपनाने की जरूरत है। तीसरा बड़ा सवाल, इस घटना के लिए लुलु मॉल पर कार्रवाई होगी या नहीं, और होगी तो कितनी कार्रवाई होगी, क्या क्या होगा, यह देखना दिलचस्प है। लुलु मॉल एक मुस्लिम का है, तो क्या यहां मुस्लिमों को हिंदू महिलाओं के साथ दुष्कर्म करने और धर्मांतरण की खुली छूट मिलेगी क्या, यह बड़ा सवाल है। आइए इन तमाम सवालों के जवाब तलाशेंगे। उससे पहले आपको एक छोटी सी रिपोर्ट दिखाते हैं, फिर विस्तार से चर्चा करेंगे। जिहाद इस्लाम का वो हिस्सा है जिसकी बदौलत आज इस्लाम दुनिया में सबसे बड़ा मजहब बना है। ये जिहादी जहां भी रहेंगे, इस्लाम के लिए जिहाद करते रहेंगे, नौकरी करें या पंचर लगाएं, लेकिन वे अपने जिहाद से बाज नहीं आ सकते। जी हां, ताजा घटना सामने आई है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ से, जहां एक मॉल जिसका नाम लुलु मॉल है। ये मॉल जब से खुला है तब से हमेशा किसी न किसी कारण से विवादों में रहता है। इस बार ये लुलु मॉल दुष्कर्म और धर्मांतरण की घटना के बाद विवादों में आया। इस मॉल में काम करने वाला फराज एक हिंदू लड़की का दुष्कर्म करता है और उसे शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित करता है। लड़की का अश्लील वीडियो बनाकर उसे बार बार ब्लैकमेल कर दुष्कर्म की घटना को अंजाम देता है। लड़की के विरोध करने पर उसे और परिवार को जान से मारने की धमकी देता है। जिहादी फराज की प्रताड़ना जब लड़की की सहनशीलता से ऊपर चली जाती है तो वो इसका विरोध शुरू करती है। जिहादी फराज उसे इस्लाम कबूल करने का दबाव डालता है और कहता है कि मॉल में नौकरी करनी है तो इस्लाम कबूल करो, वरना यहाँ काम नहीं कर सकते। लड़की की तहरीर पर लखनऊ के सुशांत गोल्फ सिटी थाने में मामला दर्ज हुआ है और पुलिस ने आरोपी फराज को गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन सबसे खास बात यह कि ये मॉल जब बन रहा था तभी सुदर्शन न्यूज ने इसका विरोध करते हुए हिंदुओं को आगाह किया था, यहाँ धर्मांतरण और लव जिहाद का रैकेट चलाया जाएगा। आज वो सच साबित हो रहा है, क्योंकि ऐसे संस्थानों में काम करने वाले पुरुष स्टाफ 100% मुस्लिम होते हैं और महिला स्टाफ हिंदू लड़कियां और महिलाएं होती हैं। क्योंकि इनके इस्लाम में महिलाओं का नौकरी करना मना है, ये मलेच्छ हिंदू महिलाओं को हमेशा से निशाने पर रखते हैं और उनके साथ उनका हितैषी बनने की आड़ में शोषण और धर्मांतरण करवाते हैं। फराज नाम का व्यक्ति जो लुलु मॉल में सुपरवाइजर है, वो अयोध्या का रहने वाला है। एक हिंदू युवती का उसने बलात्कार किया, वीडियो बनाया, उसको मारा पीटा, सिगरेट से दागा और वीडियो को वायरल करने के नाम पर उसका गहना, उसका पैसा सब लूट लिया। कई और ऐसी हिंदू लड़कियां जो वहाँ काम करती है, उनका वहाँ लगातार शोषण चल रहा है। ये पीड़िता का वहाँ पर आरोप है। अब आप सोचिए कि जो हमने पहले कहा था कि लुलु नहीं, ये लुलु और सनातनियों लड़कियों के लिए ये जो है
अपराध का केंद्र है। लखनऊ का लुलु मॉल एक मल्टीनेशनल कंपनी लुलु ग्रुप इंटरनेशनल दुबई की कंपनी है, जिसके अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक M.A. यूसुफ अली हैं। लखनऊ में इसके उद्घाटन के तुरंत बाद कुछ लोगों की ओर से मॉल के भीतर नमाज पढ़ने का वीडियो वायरल हुआ था। इसको लेकर हिंदू संगठनों ने कड़ी आपत्ति जताई और मॉल के बाहर प्रदर्शन करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करने की मांग की। विरोध बढ़ता देख मॉल प्रबंधन ने भी नमाज पढ़ने वालों के खिलाफ FIR दर्ज कराई और ये स्पष्ट किया कि मॉल के भीतर किसी भी तरह का मजहबी गतिविधि की अनुमति नहीं दी जाएगी। स्कूल हो, कॉलेजेस हो, अस्पताल हो या मॉल, सब जगह इस्लाम के नाम पर हिंदुओं को प्रताड़ित करने का काम जारी है, क्योंकि उनका लक्ष्य साफ है, गज़बाए हिंद। लेकिन हिंदू कब समझेगा कि मुस्लिम चाहे पढ़ा लिखा हो या अनपढ़, वो अपने इस्लाम के लिए जिहाद करने से बाज नहीं आएगा। अभी बलरामपुर के छांगुर ने हिंदू लड़कियों के धर्मांतरण का रेट फिक्स किया हुआ था। सुदर्शन न्यूज के खुलासे के बाद उस पर एक्शन शुरू हो चुका है और उसकी पूरी गैंग गिरफ्तार हो रही है। उसके अवैध कोठी पर योगी सरकार का बुलडोजर चल चुका है। 100 करोड़ के लेन देन की ईडी भी जांच शुरू कर चुकी है। ऐसे ना जाने कितने मामले हैं जिसमें हिंदू महिलाओं और लड़कियों के साथ दुष्कर्म, लव जिहाद और धर्मांतरण का गंदा काम किया जा रहा है। इन जिहादियों को पता है कि काफिरों के साथ क्या करना है। काफिर उनके हिसाब से जीने के हकदार ही नहीं है। दिन में 5 बार बड़ी बड़ी मीनारों से यही तो चिल्लाकर बताया जाता है कि अल्लाह से बड़ा कोई नहीं है, लेकिन हिंदू है कि सेक्युलरिज्म और भाईचारे की दुहाई देकर इन मलेच्छों को अपना भाई मान बैठता है और ये जिहादी उसे भाईचारे की आड़ में कब चारा बना लेते हैं पता ही नहीं चलता, और जब तक पता चलता है तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। इनकी इज्जत, मान, सम्मान और धन तब तक खत्म हो चुका होता है। अब सवाल ये उठता है कि इन जिहादियों पर कार्रवाई कब होगी। वे किसी हिंदू के साथ ऐसा करने से पहले 1000 बार सोचें, ऐसी कार्रवाई कब होगी। हिंदू कब जागरूक होगा कि कोई भी जिहादी हिंदुओं का हितैषी नहीं हो सकता है, चाहे वे कितना भी पढ़ा लिखा या भाईचारा वाला सेक्युलर मुसलमान क्यों ना हो। ब्यूरो रिपोर्ट, सुदर्शन न्यूज। चर्चा को विस्तार देंगे अविरल मलिक साहब, बीजेपी प्रवक्ता मेरे साथ जुड़ गए हैं। विनोद बंसल साहब BHP से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। पूजा मिश्रा जी समाजवादी पार्टी से प्रवक्ता हैं और असगर खान मुस्लिम स्कॉलर हैं। सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सभी को स्क्रीन पर ले आइए जो हमारे साथ इस वक्त जुड़ गए। चर्चा की शुरुआत करेंगे अविरल मलिक साहब आपसे। उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार है और जिस तरह से लुलु मॉल जैसे राजधानी लखनऊ में अगर इस तरह से ये खुला खेल चलाया जा रहा है कि हिंदू बच्चियों को पहले तो उनको परेशान किया जाता है, ट्रैप किया जाता है, धमकियां दी जाती हैं और फिर अगर वो नहीं मानती हैं तो धर्मांतरण को लेकर किस किस तरह के कदम उठाए जा रहे हैं, क्या कहेंगे, किस तरह से कार्रवाई होगी ऐसे लोगों पर जो इस तरह के सिंडिकेट्स चला रहे हैं? मलिक साहब जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है इन घटनाओं का, तो निश्चित रूप से जिहादियों के विरुद्ध कठोरतम कार्रवाई होगी, बिल्कुल स्पष्ट है। और किसी रूप में किसी जिहादी को उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं बख्शा जाएगा। भारतीय जनता पार्टी शासित राज्यों में कतई नहीं बख्शा जाएगा और कतई पनपने नहीं दिया जाएगा, बिल्कुल स्पष्ट है। और उसके साथ साथ जिस प्रकार के आरोप लगाए जा रहे हैं, मैं सोचता हूं पूर्ण रूप से बुनियाद, एक प्रकार से बेबुनियाद है, इसमें कोई तथ्य मौजूद नहीं है। और इस प्रकार की बात इनके द्वारा की जाती है, समाजवादी पार्टी के द्वारा, अन्य राजनीतिक दलों के द्वारा हमारे ऊपर लगाए जाते हैं, मैं सोचता हूँ हास्यास्पद है। और उसके साथ साथ जिहादियों को प्रोटेक्ट करने का काम करते हैं। ये लोग कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, जबकि वास्तविकता क्या है उस पर इन लोगों को चर्चा करनी चाहिए। TMC शासित राज्य बंगाल में क्या कुछ होता है उस पर भी चर्चा करनी चाहिए और चर्चा इस पर होनी चाहिए कि किस प्रकार से उत्तर प्रदेश के भीतर जिहादियों को एक प्रकार से पनपाने की साजिश रची जा रही है, फंडिंग्स हो रही है, तरह तरह के कार्य पीछे चल रहे हैं। निश्चित रूप से दूध का दूध पानी का पानी होगा और किसी जिहादी को उत्तर प्रदेश की धरती पर नहीं बख्शा जाएगा, ये बिल्कुल क्लियर कट है। एक साहब लौटूंगा आपके पास। असगर खान मेरे साथ हैं क्या? अगर है तो सीधा सा मेरा सवाल है कि जिस तरह से ये पूरा गिरोह चलाया जा रहा है, असगर साहब क्या कहेंगे? अभी भी कुछ कहना बाकी है कि मानेंगे इस बात को कि ये ट्रैप है, वाकई हिंदू बच्चियों को काम के सहारे इस तरह से प्रताड़ित किया जा रहा है, धर्मांतरण को लेकर पूरा ये गिरोह काम कर रहा है? असगर खान जी साहब, मेरा कहना ये है विकास भाई जी, पैरोकार मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ। असगर साहब की आवाज जरा तेज कीजिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ, मेरी आवाज आ रही है? जी जी आ रही है, बोलिए। मैं ये नहीं समझ पा रहा हूँ कि हम कब तक इस मुल्क के साथ गद्दारी करेंगे, इस मुल्क को कब तक बर्बाद करेंगे, कब तक हम जहर उगलेंगे।
हाँ। कब तक हम नफरत के गीत गाएंगे, कब तक हम झूठे झूठे इल्जाम लगाएंगे। ये सब कर कौन रहा है सर? ये तो क्लियर हो जाए पहले, बहुत क्लियर हो जाए। आज मैं अगर कोई कहीं पे, पहले तो ये सब प्लांटेड चीजें खत्म होनी चाहिए, ये नफरत के सारे गीत खत्म होने चाहिए, भाईचारे की बातें शुरू होनी चाहिए और रहनी चाहिए। भाईचारा और इस्लाम, भाईचारे के बाद भाईचारा और इस्लाम में बंसल साहब भाईचारे की तरह चलने वाला इस्लाम जो है ना, आप बहुत बड़े महात्मा हैं, आप महात्मा के हत्यारे हैं, सबको पता है। अरे सुन लिए बंसल साहब, असगर खान ये देश को खाने की मंशा से बात मत करिए। बहुत बड़े देश मुझे लगता है कि शायद आप एक एडवोकेट हैं, लेकिन मदरसा छाप बन करके आप ये डिबेट में आए हैं। ये बोलने कम से कम देंगे, इसका ध्यान रखिए कि क्या बोले। ये नहीं बोलने देंगे, ये कभी नहीं चाहते कि सही बात जो है लोगों तक पहुंचे। विकास साहब सही बात की बोलने की ठेकेदारी आपने ले रखी है। बस बहुत पहले से जानता हूँ, कभी नहीं जाएंगे। मुझसे बड़ा प्यार करते हैं, क्योंकि इन्होंने तो महात्मा की हत्या की थी। इन्हीं लोगों के मानने वाले हैं, तभी महात्मा की हत्या, तभी लफ्ज़ याद करते हैं, तभी लैंड याद करते हैं, नफरत का बीज बोना करते हैं, कभी कई छंगुर बाबा खड़े हो जाते हैं, कई ये जिहादी जलालुद्दीन को साथ पैरोकारी करने लग जाते हैं। आपका भाईचारा। सवाल महत्वपूर्ण ये है ना असगर साहब कि आप जिस तरह की बातें कर रहे हैं, जिस तरह का जवाब दे रहे हैं, वो सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बड़ा कानों को प्रिय लगता है सुनने में, लेकिन वो कैरेक्टर के हिसाब से अगर उतर जाए ना उस आदमी में, तो फिर तो कहना ही क्या है, फिर तो जिहाद वाला शब्द ही खत्म हो जाएगा सर, बहुत बड़ी दुकान खत्म हो जाएगी। बंसल साहब पहले आपका ओपनिंग कमेंट, उसके बाद फिर काउंटर करूंगा। मलिक भाई आऊंगा आपके पास, असगर भाई आऊंगा जी। विनोद बंसल साहब देखिए विकास जी, बात यह है कि ये जो है ना जिहादियों के पैरोकार जब बोलना शुरू करते हैं तो उनकी ओपनिंग रिमार्क से पता लग जाता है आखिरकार इनका इंक्लिनेशन किधर है। आप देखिए, वैसे तो ये एडवोकेट थे, कभी कोर्ट में प्रैक्टिस करते थे। आज मैं कुछ दिनों के बाद देख रहा हूँ इनकी दाढ़ी इतनी लंबी बढ़ती चली जा रही है कि अब ये जो बिल्कुल वो छंगुर बाबा की जो जिसको छंगुर बाबा कहते हैं, मैं तो बाबा नहीं कहता, हाँ। वो जिहादी जलालुद्दीन की शक्ल पर आते आ रहे हैं। और जिस तरह से जो इंटरनेशनल रैकेट है उनका, उन रैकेट के सरगना बनते चले जा रहे हैं धीरे धीरे करके। ये लोग जो है ना जी, ये वो लोग हैं जो जिहादियों की पैरोकारी करते हैं। इस्लाम को खत्म करने की इन्होंने मनसा पाल रखी है। हाँ। मैं कहता हूं इस्लाम को बढ़ाने के चक्कर में ऐसे ही जो नेतृत्व हैं उससे इस्लाम को जल्दी से किनारा कर लेना चाहिए, नहीं तो ये जो है ना ये जो जिहादी इस्लाम है वो जीने नहीं देगा इनको। बंसल साहब, लेकिन एक सवाल महत्वपूर्ण ये होता है, जब मैं असगर भाई से ये सवाल करता हूं, असगर भाई जी से, कि ये जो इस तरह की चीजें हैं उस पर ये ऐतराज जताते हैं, लेकिन जैसे ही मैं इन चीजों को मॉड्यूल कहता हूं तो इनको बड़ी मिर्च लग जाती है कि साहब मॉड्यूल क्यों कह रहे हैं। अरे असगर साहब, अगर यूपी के कोने कोने से इस तरह की चीजें आ रही हैं तो ये मॉडल नहीं तो क्या है। पूजा मिश्रा जी, आपका ओपनिंग कमेंट, फिर सबके पास वापस जा रहा हूं। आकाश जी आपको नमस्कार और साथी प्रवक्ताओं को नमस्कार। और मैं आशा करूंगी, क्योंकि मैंने किसी के बीच में मेंडल नहीं किया हुआ है, कोई मेरे बीच में नहीं जाएगा। आपने कहा कि जो है लुलु मॉल में जो है रेप हुआ, ऐसा नहीं लुलु मॉल में हुआ। रेप की अगर आप घटनाएं उठा करके देखेंगे ना उत्तर प्रदेश में, तो उत्तर प्रदेश में एक जो है महिला कांस्टेबल गर्भवती होती है, छुट्टी लेने जाती है तो दरोगा रेप कर देता है। जो प्रधानमंत्री जी का संसदीय क्षेत्र है, वहां से जो है 12 साल की बच्ची का रेप हफ्तों चलता रहता है, 23 लोग रेप करते हैं। उत्तर प्रदेश से इलाहाबाद से बच्ची को ले जाया जाता है दिल्ली, दिल्ली से ले जाकर के केरला में बेच दिया जाता है। और ये उत्तर प्रदेश के जो है जो महिला मोर्चा के अध्यक्ष होती है, उनके बेटे के कारनामे आप उठा करके देख लीजिए। भाजपा के जो नेता हैं उनके अपने कारनामे उठा करके देखे हुए, एक हफ्ते में न जाने कितने ऐसे केसेस आए हुए हैं। बहुत मुद्दे मैडम, बात करने जाएंगे तो बहुत लंबी हो जाएगी। हम लुलु से शुरू हुए, इस पे पहले स्पेसिफिक आप कुछ बोलेंगी इस मॉड्यूल पर, एक महिला होने के नाते जिस तरह से वो बच्चियों को परेशान किया जा रहा है। लुल्लू को बचाएंगे। आकाश जी, मैं उसे बात कर रही हूँ, मैं महिला होने के नाते मैं पूरी महिलाओं की बात कर रही हूँ ना। उत्तर प्रदेश में चल क्या रहा है आप ये तो देखिए ना, कि आप लुलु मॉल में जो है रेप हुआ, रेप होने के बाद जो अपराधी पर कार्रवाई करें। उत्तर प्रदेश में लाइव लोकेशन देने के बावजूद भी 5-5 थाने क्रॉस करके चली जाते हैं और रेप हो जाता है, पुलिस नहीं पहुंच पाती है। आकाश जी, यही चल रहा है उत्तर प्रदेश में यहाँ पे। और सरकार जो है जब घटना घट जाती है उसमें ब्लेम गेम का चालू हो जाता है। ब्लेम गेम चालू पूजा जी, मुझे लगता है, पूजा जी सुनिए ना, मुझे लगता है जितना आप अनभिज्ञ मेरे नाम से हैं उतना ही आप इस मुद्दे से भी हैं। आप उस मुद्दे पे बोलना ही नहीं चाह रही हैं। मैं ये कह रहा हूं जिस तरह से ये पूरा पिछले इतने दिनों में बातचीत आई, एक के बाद एक क्रमशः जिस तरह से मॉड्यूल चलता है कि पहले बच्चियों को, एक तो ज्यादातर हिंदू बच्चियों को रखना, उन्हें धमकियां देना, धर्मांतरण
निराकरण करना, उस पर अगर आप बोलती तो मुझे बहुत अच्छा लगता, क्योंकि इस पूरे पैनल में एकमात्र आप महिला शक्ति है मैम। सरकार क्या कैसे बोल देते हैं भाई, ये समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है, महिला भली है। देखिए पूजा जी व्यक्तिगत रूप से अच्छी है। सरकार क्या कर रही है? सरकार क्या कर रही है? सरकार समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता है ना जी, कोई तो कैसे बोलेंगे? नमाज ना पड़े, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव JPNIC ना पहुंच पाए, राजनीति के अलावा इन्हें कुछ सूझ ही नहीं सकता है, बिल्कुल स्पष्ट है। कौन किस धर्म से आ रहा है भाई, ये सब देखेगा कौन? ये देखने की जिम्मेदारी किसकी है? ये देखने की जिम्मेदारी अरे विपक्ष की भी है। अगर सरकार कोई गलत कर रही है तो विपक्ष को धरती पर आना चाहिए ना। अरे पूजा जी मैं कहता हूँ झंडा लेकर के आप उसमें क्यों नहीं आ रहे सड़कों पर? आप सरकार के विरुद्ध बोलते कि महिलाओं के साथ ऐसा हो रहा है, लेकिन जब जिहादी ऐसा हो रहा है किरण करते हैं तो आप चुप रहती है। आप सरकार अरे झूठे सच्चे कहानी जब सरकार तो एक्शन ले रही है ना। अरे सरकारी तो गलत एक्शन ले रही है। एक बात तो बोलो जिहाद के बारे में, जिहादियों के बारे में। अरे किसे कहते हैं? क्यों बचाना चाहती है? जिहादी बन जाओ, चाहते हैं। अरे हम तो जिहादी है, तुम भी जिहादी बनो, कम से कम मुझसे प्यार तो करने लगोगे। नहीं, असगर साहब क्या आप कबूल कर रहे हैं क्या वही लुलू मॉल वाले जिहादी हैं? आप कह रहे हैं कि मैं जिहादी हूं, तो क्या वही लुलू मॉल वाले आप उस गिरोह से आते हैं क्या? सर प्लीज, बहुत सेंसिटिव मुद्दे पर चर्चा हो रही है, इसे पॉलिटिक्स ना बनाएं, इसे कम से कम लुलू मॉल ना बनाएं सर, इसे सुदर्शन न्यूज रहने दें प्लीज, विनती है आपसे। अब आ रहा हूं अविरल मलिक साहब आपके पास। सवाल इतना सा है, पूजा मिश्रा जी जरा सुन लीजिए। देखिए आपको मैंने बहुत समय दिया है और चूंकि आप अकेली मात्र शक्ति हैं इस डिबेट में, इसलिए मैं आपसे उम्मीद करता था कि आप जब अपने वक्तव्य की शुरुआत करेंगी तो थोड़ी सेंसिटिविटी रखेंगी उन बच्चियों के साथ, उन महिलाओं के साथ, उन हिंदू बालिकाओं के साथ। मैं बिल्कुल सवाल पूछूंगा अविरल मलिक साहब से, 10 नहीं 20 सवाल पूछूंगा। इतना सा मेरा आपसे सवाल है कि जो बच्चियों के साथ हो रहा था, या ऐसी बहुत सारी बच्चियां अभी भी ऐसी पीड़ित हो रही हैं, उनके साथ विपक्ष खड़ा होगा या विपक्ष का काम सिर्फ सवाल उठाना रह गया है? पूजा जी आप अपने मुल्क का कानून मानते हैं? फराज पर बोल दो तो कानून, ये फराज साहब के पीछे पड़ना छोड़ो। अरे पूजा जी मोहम्मद फराज का नाम लेकर पूजा जी की थोड़ी सी आवाज ये जनता को भ्रमित करने का काम ये लोग कर रहे हैं, ये जनता गुमराह करने का काम कर रहे हैं और वो सबको स्पष्ट रूप से मालूम है। एक्शन लूंगा। अरे भाई साहब आपका एक्शन लेना तथ्यों के आधार पर आप इस पर्टिकुलर घटना में बात करिए ना। आखिर क्यों नहीं आप करना चाहती है इस विषय पे बात? आप नहीं करना चाहते हैं क्योंकि आपको केवल यदि कुछ करना है तो जनता को गुमराह करना है, जनता को भ्रमित करना है, वोट बैंक की राजनीति करनी है। वोट बैंक की पॉलिटिक्स उत्तर प्रदेश के भीतर उत्तर प्रदेश की जनता चलने नहीं देगी, इस चीज को जान लेना चाहिए। 5 महीने की बच्ची, 5 साल की बच्ची, 6 साल की बच्ची अगर हॉस्पिटल जा रही है तो बोलिए ना, धर्मांतरण के विषय पे आपको बोलना चाहिए, जिहादियों के विषय पे बोलना चाहिए, लूलू की घटना पे बोलना चाहिए, लेकिन नहीं बोलना है। यदि पॉलिटिक्स करनी है तो एक तरीके से एक वर्ग का साथ, एक वर्ग का विकास आपको करना है। एक वर्ग को तन समर्पित, एक वर्ग को मन समर्पित, एक वर्ग को धन समर्पित, एक वर्ग को सरकार समर्पित, एक वर्ग को संगठन समर्पित, एक वर्ग को राजकोष समर्पित, एक वर्ग को सारे नेता समर्पित। इस आधार पर आपकी सरकार वर्ष 2017 से पहले उत्तर प्रदेश के भीतर चली, वो भी सबने देखा। उत्तर प्रदेश की जनता ने आपको खाड़ फेंकने का काम किया और वोट की चोट करते हुए। अरे भाई एक एक करके सभी से मेरी विनती है भाई, यहाँ लुलू मॉल ना बनाए, अगर आप ऐसे नहीं एक तो बिल्कुल स्पष्ट हो जाए। मैं आ रहा हूँ असगर खान साहब, जब अपने बोलने की शुरुआत करते हैं बड़े अच्छे शब्द बोलते हैं, अच्छे तरह से फ्रेम करते हैं सेंटेंस, लेकिन मैं एक शब्द डालता हूं मॉड्यूल तो बड़ा गुस्सा हो जाते हैं मुझसे। क्यों है जरा ऐसा? बंसल साहब बताइए, आपके पास आ रहा हूं भाई, आपके पास भी आ रहा हूं। मैं इससे बंसल साहब बताएं, मैं कहना चाहता हूं आप दोनों से रिश्तेदारों के नाम बता लुल्लू को बोलिए, इन्होंने सब कुछ बोला। मैं लुल्लू अविरल लौटूंगा आपके पास एक एक करके, प्लीज मलिक, अविरल मलिक आऊंगा आपके पास एक एक करके। बंसल साहब बोल रहे हैं, असगर साहब आऊंगा आपके पास, थोड़ा तो रुकिए सर, लुलू मॉल मत बनाइए जी। बंसल साहब बोलिए। विकास जी मैं कहना चाहता हूँ, आखिरकार न तो असगर जी बोले न मेरी बहन पूजा बोली। देखिए पूजा को व्यक्तिगत रूप में जानता हूँ, बहुत अच्छी महिला है और मैं मातृशक्ति के नाते मैं उनका सम्मान करता हूँ और स्वागत करता हूँ कि इन्होंने इस बातें मुद्दे उठाए। निश्चित रूप से विपक्ष का काम भी है कि सरकार ने अगर कोई नाकामी की है या सरकार ने कोई न्यूनता की है तो उसके विरुद्ध आवाज उठानी चाहिए, लेकिन क्या वो टीवी चैनल पे उठानी चाहिए कि सिर्फ? मैं कहना चाहता हूँ जब देश के अंदर कुछ भी होता है तो विपक्ष को तुरंत सड़क पर आना चाहिए। हाँ। क्या मैं कहना चाहूँ जो भी लुल्लू मॉल में हुआ, क्या समाजवादी पार्टी कभी सड़क पर आकर के लुल्लू मॉल के सामने प्रदर्शन किया? क्या नहीं, हमने कंप्लेंट कराई
FIR दर्ज हुई और आज वो फरार है। मैं कहना चाहता हूं जो फरार है, जो फरार है उसको पकड़वाने में क्या ये जो तथाकथित मौलाना बैठे हैं और पूजा जी हैं, उनकी पार्टी है, क्या मदद करेंगी? क्या सरकार को उन्होंने पत्र लिखा कि हाँ और अपने राज्य के अंदर इतने सारे अपराध महिलाओं के विरुद्ध हुए हैं, उनका संज्ञान लेना चाहिए? नहीं, टीवी चैनल पर तो बोलेंगे, प्रेस में बोलेंगे, सरकार को कोसेंगे, लेकिन एक शब्द नहीं बोलेंगे फराज के बारे में। आप बोलिए ना, फराज को फांसी दो, पूजा जी बोलिए फराज को फांसी दो, आप लोग अपराधियों को बोलिए पूजा जी फराज को फांसी दो, केंद्र में सरकार जो है पूजा जी बोलिए फराज को फांसी दो। अरे पूजा जी बोल दो, एक शब्द बोल दो। अरे मेरी बहन, बलात्कारियों को मत बचाइए, प्लीज मत बचाइए। अरे पूजा जी कम से कम बलात्कारी फराज को फांसी दो बोलिए ना। आप दे दीजिए, आपने फांसी की बात करी, बोल दीजिए। अच्छा चलिए छोड़िए, बोल दीजिए पूजा जी, जरा बोल दीजिए ना भाई। अगर जो हिंदू महिलाओं के साथ इस तरह की चीजें कर रहा है तो फांसी होनी चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है? बोल दीजिए पूजा जी जरा। फांसी तो बोलिए जरा, एक और कोई बोलिए। भी महिला के साथ में अगर इस तरीके की हरकत करता है तो फांसी होनी आप बोलिए चाहिए। ना, फराज को बराबर इनको पैरोल नहीं पूजा जी, मिलना। 16 साल लुल्लू और के जो फराज को फांसी तो बोलिए ना। पैरोल देगा, उसको माला पहनाएंगे अरे आप लोग, पूजा जी उसको बोल जो दो इनाम एक के बार। तौर पे आप भेजेंगे सदा पूजा जी एक बार बोल दो बस। मैं आपने मानता देश हूँ को आप वो महिलाओं दौर के साथ दिखाया खड़ी जब हैं। बिल्किस बानो के आपकी नेतृत्व में माला देखिए, आपकी पहना पार्टी तो करके खड़ी अरे मैडम, इतिहास में मत जाइए, इतिहास में जाएंगे तो फिर सुनिए ना। अरे सुनिए मेरी बात, इतिहास में मत जाइए मैडम, बहुत मुद्दे मैं जानता हूं। इतिहास में जाएंगे तो फिर कहीं ये फवाद भी वो उन्हीं लड़कों में शामिल ना हो जाए कि लड़के हैं, गलती हो जाती है, उस पर मत जाइए सर। इतिहास जाएंगे तो बहुत लंबा हो जाएगा। असगर साहब और मुझे रखिए, ठीक है, आप दोनों की बात हो गई। असगर साहब और मुझे 1 to 1 रखिए, बहुत आराम से। बहुत सेंसिटिव टॉपिक है मैम, बहुत सेंसिटिव टॉपिक है। असगर खान साहब, सवाल इतना सा है कि इस तरह से जो रेपिस्ट हैं, इस तरह से जो टाई लगा लेते हैं, कॉलर, व्हाइट कॉलर जो नौकरी कर रहे हैं, लेकिन मानसिकता इनकी वही है सर, ऊंचे पजामे वाली और ये जिहाद वाली। इस पे तो आज आपको बोलना पड़ेगा। जिस तरह से आप हाथ में आज कलम रखें, उसकी कसम है, आज आपको तो बोलना पड़ेगा सर इन लोगों के लिए। बोलो फराज को फांसी दो। असगर साहब की आवाज खोल दीजिए जरा जी। मुझे भी आवाज नहीं आ रही है। असगर साहब अनम्यूट कर लीजिए, अगर आपने म्यूट कर लिया है तो आपको आज देश सुनना चाहता है। आज अनम्यूट कर लीजिए सर। क्या करोगे सुन के यार इनको? असगर साहब की आवाज नहीं आ रही है। पीसीआर प्लीज चेक करिए बहुत जल्दी से। ये नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। फराज नहीं, को मैं फांसी दो। बोल जी, रहा हूं। आ गई है, बोलिए, चलिए बोलिए जल्दी बोलिए। बोलिए फराज को फांसी दो, बोलिए। आप असगर जी बोलिए। किसी पार्टी के चपरासी हो आप सब जानते अरे हैं। असगर आप जी अपने बोलिए, दूसरे फराज को फांसी से आगे दो। मत बढ़ो। अब फराज की बात करते हैं, लुलु मॉल पे आते हैं। पहले तो मैं लुलु मॉल पे आने से पहले, क्योंकि मुस्लिम और हिंदू की जो बात बार बार आप करते हैं, ये जैसे लोग मानसिकता के लोग जो करते हैं, मैं इनके चंद रिश्तेदारों के, आप पैंट लगाने वाले, टाई लगाने वाले, अरे सुन लो बंसल साहब, यार खामोश हो। छोड़िए। अरे भाई जरा खामोश हो जाओ एक मिनट को। ये एंकर साहब ये नीचांगे, इनका सब कुछ ढीला हो जाता है जब मैं मुद्दे पे रहिए ना असगर साहब। क्यों नहीं बोल रहे हैं सर? सर किसी बात का डर है? आप तो बड़े अधिवक्ता हैं सर, जितना मैं आपको जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, आप तो बड़ा एक्टिव रहते हैं सोशल मीडिया पे सर। आज बोल दीजिए, आज बोल दीजिए कि इस तरह के लोगों को फांसी होनी चाहिए जो ये सिंडिकेट चला रहे हैं। मैं वही कहना चाह रहा हूँ। मैं बंसल साहब के रिश्तेदारों के नाम भी बता रहा हूँ। रामपाल जो इनके रिश्तेदार थे, तो पैंट नहीं पहनते, टाई नहीं लगाते थे। आशाराम जो इनके रिश्तेदार है, राम रहीम जो इनके रिश्तेदार सर व्यक्तिगत मत जाइए ना, इतने महत्वपूर्ण टॉपिक पर सर। देखिए पब्लिक हस्ती होगी, थोड़ा तो लिहाज कीजिए। जो व्यूअर, देखिए बहुत महत्वपूर्ण शो है सर, जवाब तो चाहिए। व्यूअर जो घर बैठ के देख रहे हैं वो आप पर हंसे ना, कम से कम इस तरह की चीजें मत करिए। टाई और ऊंची पैंट की बात नहीं कर रहा हूँ, आपकी भैंस के आगे बीच पे जाने का कोई फायदा अब नहीं है। हिंदुस्तानी है, पूरे हिंदुस्तान की बात कर रहे हैं। मैंने इनके चंद रिश्तेदारों का नाम लिया तो इनको बचाते हैं। अरे भाई फांसी होनी चाहिए। अच्छा ठीक है, चलिए मैं जवाब ले रहा हूं। असगर साहब 1 मिनट चुप हो जाइए। असगर साहब 1 मिनट चुप हो जाइए। सर नॉन स्टॉप क्यों बोलने लगते हैं आप? जुर्म करता है सर सुनिए ना, ऐसे बोलेंगे तो मुझे लगेगा मैं भी उसी लुलु मॉल में कहीं खड़ा हूं। प्लीज चुप हो जाइए, ऐसे मत बोलिए। सवाल इतना सा है अभिरल मलिक साहब, आपकी सरकार है और जवाबदेही आपको तय करनी होगी। आपको क्या लगता है ये जो कार्रवाइयां हो रही हैं ये संतुष्ट हैं? जिस तरह की पूजा जी अभी बात कर रही थी, जिस तरह की कार्रवाई होनी चाहिए वैसी हो रही है? इतने अपराधी बेखौफ हो रहे हैं कि राजधानी में बैठकर और इतना बड़ा सिंडिकेट चला रहे हैं। सर सरकार और पुलिस कहां है आपकी? मलिक साहब जी नहीं, देखिए जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का, लॉ एंड ऑर्डर का, तो जिस प्रकार से एंटी रोमियो स्क्वाड प्रारंभ किया गया था, सबसे पहले सामने आके किसने विरोध किया? नारी शक्ति
की सुरक्षा का अगर हम ख्याल रख रहे थे, सरकार बनते ही हमने प्रारंभ कर दिया था। तो सबसे पहले समाजवादी पार्टी सामने आई और एंटी रोमियो स्क्वाड का विरोध किया कि कौन लोग थे वो ही नहीं जवाब देना चाहिए उस चीज का। नंबर 2, जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश का और बुलडोजर का, ये बुलडोजर सीखने का काम करते हैं। जब अपराधियों पे, गुंडों पे, माफियाओं के घरों पे जो इलीगल कंस्ट्रक्शन है उस पे बुलडोजर चलता है, तो सबसे पहले पेट में दर्द यदि किसी पार्टी को होता है तो समाजवादी पार्टी को होता है। चर्चा आज इस विषय पे भी होनी चाहिए। नंबर 3, जहां तक विषय उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था का, उत्तर प्रदेश में गुंडों के ऊपर, माफियाओं के ऊपर और जितने भी अपराधी प्रवृत्ति के लोग हैं उनके ऊपर कठोरतम कार्रवाई यदि किसी सरकार ने की तो निश्चित रूप से डंके की चोट पर सुदर्शन न्यूज टेलीविजन चैनल के माध्यम से आपके करोड़ों दर्शकों के मध्य में कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार निश्चित रूप से डंके की चोट पे की और कार्रवाई होती रहेगी, मुंहतोड़ जवाब मिलता रहेगा। उत्तर प्रदेश में कोई जिहादी, कोई आतंकवादी प्रवृत्ति का नहीं रहने दिया जाएगा। इस चीज को लेकर हम बिल्कुल स्पष्ट हैं। कोई गुंडा, कोई माफिया, कोई बलात्कारी, कोई अपराधी उत्तर प्रदेश में नहीं रहेगा। और अपराधियों पे किस प्रकार से कार्रवाई हुई वो सबने देखा, तमाम लोगों ने देखा। नंबर 4, किसी रूप में उत्तर प्रदेश में कोई दंगा नहीं हुआ, निश्चित रूप से हमारी कामयाबी है। एनसीआरबी के डाटा की बात करनी चाहिए। एनसीआरबी का डाटा तब क्या था, आज क्या कहता है? सबसे ज्यादा लूट के मामले, बलात्कार के मामले और छिनैती के मामले और एक प्रकार से किडनैपिंग के मामले यदि किसी के समय में हुए तो अखिलेश यादव जी की सरकार में हुए। डाटा का और इसके बाद अगर बात करी जाए आज के समय की तो निश्चित रूप से जिस प्रकार से स्पष्ट रूप से सबको नजर आ रहा है। और मैं सोचता हूँ कठोर कार्रवाई उत्तर प्रदेश की सरकार, उत्तर प्रदेश के विरुद्ध, एंटी कॉन्स्टिट्यूशन काम करने वालों के विरुद्ध निश्चित रूप से। असगर साहब क्या कहना चाह रहे हैं आप? सिंगल कहिए, चूंकि आप देखिए सबके बीच में बोलेंगे तो आवाज नहीं आएगी, मुझे भी नहीं आएगी। ये विकास भाई अगर ये अपनी पार्टी की बात की सुबह इनको ट्यूशन देके भेजा है, इनको आज ही पार्टी से निकाल दिया जाएगा। अरे सर, मैंने आपको देखिए पहले भी 2 मिनट दिए, उससे पहले आपको 45 सेकंड दिए। आप इस अपराधी पर, आप इस किस्म के लोगों पर क्यों नहीं बोलना चाहते हैं सर? आप बंसल साहब के परिवार पे चले जाते हैं, उनके रिश्तेदारों के नाम बता देते हैं। अरे जरा इन रिश्तेदारों के भी नाम बता दीजिए सर। लखनऊ में बैठे हैं, ज्यादा दूर नहीं है ये। संवेदनशील आज का विषय है क्योंकि हिंदू बच्चियों के साथ जो बच्चियां वहां काम करती हैं और अपना व्यवसाय चलाने जाती हैं, उनके साथ अगर इस तरह की जिहादी मानसिकता काम करती है तो सवाल तो बनता है। पूजा जी, सवाल मेरा आपसे है, चूंकि देखिए आप एक महिला हैं और बच्चियों के साथ इस तरह की अगर चीज हो रही है राजधानी में बैठकर, वाकई विपक्ष के नाते आपको सवाल सरकार से करना चाहिए, इसमें कोई गुरेज भी नहीं है, आप पूछ भी रही हैं। लेकिन विपक्ष के नाते मैं आपसे इतना पूछना चाह रहा हूं, आपके अध्यक्ष से लेकर एक छोटे कार्यकर्ता तक ने लखनऊ में लुलु मॉल के सामने कोई बड़ा प्रदर्शन किया, कोई बड़ी आवाज उठाई, कोई बड़ी कैंपेन चलाई। कैंपेन चलाने में तो आप लोग बड़े एक्सपर्ट हैं, एक्स भरा पड़ा रहता है आपसे, तो क्या इन बच्चियों के लिए आपने आवाज उठाई? सवाल बहुत सीधा सा है। तो क्या अगर आप यहाँ पे बुलाएं और हम उठा रहे आवाज तो इसको आवाज नहीं कंसीडर करते आप? तो क्या कंसीडर करते हैं हम बताइए आकाश जी? ये आवाज उठाना ही है और हम सड़क पर आवाज उठा ही रहे हैं। और उसके बाद में आ जाते हैं अभी अबिरल जी बोलते पढ़ते उड़ते नहीं है, थोड़ा सा थोथा चना है और अधजल गगरी है। आकाश जी क्या है ना कि एनसीआरबी की बात की इन्होंने, तो एनसीआरबी के आंकड़े अगर उठा करके आप देखेंगे तो आपको पता होगा कि उत्तर प्रदेश महिला अपराधों में नंबर 1 पर है। हमारी सरकार थी तो आंकड़ों पे बात कर लेते हैं, पर लाख 56 महिलाओं के अगेंस्ट अपराध दर्ज किए गए हुए थे और अभी इनकी सरकार में देखेंगे तो आप 66 पर लाख जो है महिलाओं के प्रति अगेंस्ट अपराध यहाँ रजिस्टर किए गए हुए हैं और महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ता ही चला जा रहा है और ये लगातार जो है सरकार फेलियर हो रही है। आप देखिए कि जब कुलदीप सिंह सेंगर तो डीजीपी आकर के झूठ बोलते हैं, डीजीपी कहते हैं उत्तर प्रदेश ने वो दिन भी देखा है कि माँ बेटियों को घर में जला दिया गया और डीएम खड़ी रही। उत्तर प्रदेश ने वो दिन भी देखा हुआ है कि मीडिया तक को पहुंचने नहीं दिया गया, बेटी के साथ में उसकी डेड बॉडी तक परिवार को नहीं मिलने दिया गया, मूवी वाला सीन कर दिया गया, पिता को जो है थाने पे मार दिया गया। देखिए निश्चित तौर पे मैं वही कह रहा हूँ कि इस पर हम रहे नहीं, फिर कैराना में तो फिर बहुत ने बहुत कुछ देखा है और बहुत सी जगह बहुत कुछ देखा है। सवाल मेरा इतना सा, पूजा जी क्या आप मानती है कि ये मॉड्यूल इस तरह से सक्रिय है? पूजा जी क्या आप मानती है कि ये मॉड्यूल इस तरह से चल रहा है? लाइव लोकेशन दिया गया, उत्तर प्रदेश पुलिस के पास में लाइव लोकेशन रहा, फिर भी उत्तर प्रदेश पुलिस 3 घंटे तक। पूजा जी मैं पूछ रहा हूँ क्या इस मॉड्यूल पर समाजवादी पार्टी कोई स्टैंड लेगी? कार्रवाई करती है
इस चीज को मैं आपको बता दे रहा हूँ। और किसी निर्दोष को उत्तर प्रदेश की पुलिस कार्रवाई नहीं करती, किसी रूप में छेड़ती नहीं है, और जो अपराधी है उसको पूजा जी देखिए, इतिहास में मत जाइए ना, फिर कैराना महोत्सव में क्या क्या हुआ वो इतिहास हम देखेंगे तो आपको फिर चुप होना पड़ेगा। विनोद बंसल साहब, सवाल ये कि कोई बोलना क्यों नहीं चाहता उस मॉड्यूल पर? क्या आंखों पर पट्टी है या फिर मजबूरी हो गया है कि नहीं बोल सकते? तरीके से बंसल साहब, सिर्फ बंसल साहब को देखिए विकास जी, दो बड़ी महत्वपूर्ण बातें हैं। देखिए मैं कहना चाहता हूँ कि विपक्ष का काम निंदा करना है, लेकिन सिर्फ निंदा करना नहीं है, सरकार को आईना दिखाना भी है। और सरकार को आईना दिखाने के लिए मान लो ये कह रही है कि मैंने इतनी बार बोला, हमने ये कहा, लेकिन अगर नहीं सरकार सुन रही तो सड़क पर आइए ना जी। लेकिन प्रश्न ये नहीं है, प्रश्न ये है विकास जी कि जब आक्रमणकारी जिहादी हो और विक्टिम हिंदू हो तो ये राजनीति उनको सूट नहीं करती, वहां पर नहीं बोलेंगे। चाहे वो फूलपुर की वो 17 साल की लड़की की बात हो जिसको उठा करके इस्लामिक जिहादी और उसकी बहन खुद जाकर के मिल करके उनको अगवा करके और केरल ले गई और उसको आतंकवादी बनाने की पूरी तैयारी कर रखी थी। वो तो गनीमत है, उस लड़की किसी तरह जान बचा के भागी है, लेकिन उस बात पर नहीं बोलेंगे। आज तक कोई भी जिहादी कुनबे का या कोई सेकुलर कुनबे का कोई नेता इसमें कोई एक ट्वीट तक किया हो तो मुझे बता दीजिए। और ये असगर खान जी बैठे हैं, मैं कहना चाहता हूँ कि ये जो ना इन सब बातों को अजगर की तरह जो ना किया जाए, सरकार तो बिजी रहती है एक धर्म को टारगेट करने में। पूजा जी मैं कहता हूँ सरकार ने एक्शन लिया ना, आप सरकार ने एक्शन लिया ना, संविधान के आधार पर चल रहा है। हिंदुओं के बीच में रहेगा तो सेफ है, अगर वहीं पे 50 हिंदू जो है मुस्लिम के बीच में सेफ नहीं है। जब उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री एक धर्म को टारगेट पूजा जी मुजफ्फरनगर दंगे की बात करें, आपकी सरकार में क्या था चर्चा के लिए इस मुद्दे पर आइए करते हैं इस मुद्दे पर चर्चा। किस तरीके से हिंदुओं का नरसंहार हुआ मुजफ्फरनगर में, मैं तो बागपत से बिलोंग करता हूँ, मुजफ्फरनगर में क्या कुछ हुआ, करिए इस मुद्दे पर चर्चा। लेकिन ये नहीं करना चाहते उन मुद्दों पर चर्चा, ये भागना चाहते हैं और ये पूर्ण रूप से एक वर्ग को समर्थन करना चाहते हैं। ये जिहादियों के खिलाफ नहीं बोल सकते, ढंग की चोट पे चीज को आज कह दे रहा है, ये जिहादियों के खिलाफ नहीं बोल साहब। जवाब मैं आपसे चाहता हूँ, विनोद बंसल साहब ने अभी जो सवाल उठाए बहुत महत्वपूर्ण सवाल, वो कह रहे हैं कि आप सिर्फ इसलिए नहीं बोलेंगे क्योंकि आरोपी एक जिहादी मॉड्यूल को चला रहा था, इसलिए आप आज नहीं बोलेंगे। असगर साहब, जिहादी मॉड्यूल के खिलाफ भी नहीं बोलेंगे, ये नहीं बोलेंगे। आवाज मुझे रोकनी पड़ेगी, ऐसा मत करिए, सिर्फ असगर खान बोलेंगे। बोलिए असगर भाई। पोलराइजेशन करते रहेंगे, आपको कार्य तो करना नहीं है। मुझे एक मिनट, मैं लुलु मॉल की बात हो रही थी। लुलु मॉल भी है हमारा और ये मुल्क भी हमारा। हम अगर बिल्कुल सही बात करें ईमानदारी से तो ये देखिए, एक जो हम हर चीज को, हर मामले को, हर ऐसे कदम को हम मजहब से जोड़ते हैं, ये सबसे गलत बात है। मुझे हमेशा से इस बात पे एतराज है। अगर वो आरोपी धर्मांतरण करवा रहा है तो क्या फिल्म से जोड़ें, क्या एंटरटेनमेंट से जोड़ें? अगर वो महिलाओं को सिर्फ और सिर्फ धर्मांतरण की बात कर रहा है तो क्या एंटरटेनमेंट से जोड़ें? फिर क्या वकालत से जोड़ दें आपकी? नहीं, झूठ तो मत बोलिए, प्लांटेड तो मत बनाइए। सर कौन सी पट्टी बांधी है सर, कहां से लाते हैं आप ये प्रोडक्ट? मैं तो ये नहीं समझ पा रहा हूँ ये कौन सी पट्टी है। बंद करके बैठे हुए हैं, एक आदमी पूरा गिरोह चला रहा है सिर्फ धर्म के नाम पर, वो बच्चियों को धर्मांतरण का धमकी दे रहा है और आप कह रहे हैं झूठ मैं फैला रहा हूँ। आज तो असगर खान और मुझे ले आइए, सिर्फ आज सिर्फ बात मुद्दे पर होगी। पूजा जी 2 मिनट रुक जाइए, यहाँ पक्ष और विपक्ष से बात बहुत आगे बढ़ गई है, मैं पॉलिटिक्स बिल्कुल नहीं चाहता हूं। असगर साहब कहिए कि ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। ऐसे आरोपियों को जो भी है उसमें जिहादी नाम मत लीजिए। जो भी है कौन है सर? विकास तो है नहीं वो, या असगर साहब तो है नहीं, तो बोलिए ना, आरोपी का नाम लीजिए ना सर। मैं जिहादी हूँ, बंसल साहब भी जिहादी हूँ, जिहाद का मतलब ही नहीं मालूम। सर आप होंगे जिहादी, प्लीज अपने घेरे में बंसल साहब को क्यों ले रहे हैं सर? आप क्यों विकास साहब, आप भी जिहादी होना चाहिए, अरे होना चाहिए सर। मुझे मत बनाइए जिहादी सर, प्लीज। मैं ठीक हूँ सर, ये हाथ में कलावा बना, ये मेरा जिहादी का प्रमाण है, प्लीज मुझे मत जिहादी बनाइए, लेकिन खुलकर बोलिए कि ऐसे आरोपियों को फांसी की सजा होनी चाहिए। इस मुल्क को बर्बाद करने पे जो तुले हैं, हाँ, उन चीजों को खत्म करो, करो, भाईचारे की बात करो। नहीं सर, आज बोल दीजिए कि इनको फांसी होनी चाहिए। आप आज मान लीजिए कि ये मॉड्यूल चलता है, सिखाया जाता है कि धर्मांतरण कराना है, बच्चियां अगर काम करने आए तो पहले कैसे फंसाना है, आज कर लीजिए सर एक्सेप्ट। मजहब से जोड़ रहे हैं आप कौन होते हैं मजहब से जोड़ने वाले?
हर चीज को। आप कानून है हमारी, रेप का भी है, धर्मांतरण का भी है, चोरी का। अच्छा एक मिनट सुनिए असगर साहब, एक मिनट सुनिए असगर साहब, एक मिनट सुन लीजिए, चुप हो जाइए, एक मिनट सुनिए। अगर आरोपी, सुनिए सर, अगर आरोपी मुस्लिम है और हिंदू महिला जो पीड़ित है, अब इसमें कौन जुड़ रहा है सर? इसमें कौन जुड़ रहा है भाई? क्यों करते हैं इसमें कौन जुड़ रहा है? आप मुझे ये बताइए ना। हिंदू बच्ची पीड़ित है और मुस्लिम जो जिहादी है जिसने ये केस किया है आरोपी है। कोई आरोपी जिहादी नाम मत लीजिए, आपको मतलब नहीं मालूम। बिल्कुल बिल्कुल जिहादी है सर, निश्चित तौर पर ये जिहादी मानसिकता है और उसी का प्रमाण है जिसके आप प्रवक्ता मत बनिए। आप कम से कम प्रवक्ता मत बनिए सर, आज खुलकर बोल दीजिए। मैं जो हूँ, मैं किसी का चपरासी नहीं हूँ। नहीं तो आप बोलिए, आप क्या कहना चाह रहे हैं? आप कह रहे हैं कि आप प्रवक्ता हैं ऐसे जिहादियों के? पार्टी के, मैं किसी पार्टी का नौकर नहीं हूँ। हाँ, मैं आपसे जिहाद का मतलब पूछ रहा हूँ, आप बताइए मुझे। अरे सर मुझे मतलब मत सिखाइए सर, मुझे मतलब मत सिखाइए। ऐसे ही सफेद कॉलर की शर्ट पहन के वो लोग भी काम करते हैं और जो मॉड्यूल जिहाद का चलाया जाता है ना, और जिहादी मुझे मत बनाइए। विनोद बंसल साहब को ले आइए जरा स्क्रीन पर। बंसल साहब, इन्होंने आपको भी नहीं छोड़ा, आपको भी जिहादी बना दिया। ये मुल्क के गद्दार हैं तो जिहाद का नाम लेके हाँ, ये इनको बार बार पूछा, दोनों को बार बार रिमाइंड किया। अरे बार बार रिमाइंड कराने की जरूरत ही नहीं है, कानून सबके लिए बराबर है। तो यार ये महिलाओं की बात करते हैं, लेकिन ये जो हलाला का माल खाने वाले लोग जो है ना, उनसे क्या उम्मीद करो? गोश्त का माल खाते हो, गायों का माल खाते हो, ये तो अपने घर गायों का माल खाते हो भाई। उनकी वाइफ अगर उनके मुंह से 3 बार तलाक निकल जाए क्या करेंगे? बड़े कारोबारी है मीट के, उनसे पैसे लेते हो चंदे के, वो खाते हो, हलाला करवाएंगे उससे। गायों का पैसा खा रहे हो, एक करके तुम मंदिरों का पैसा खाते हो, गायों का पैसा खाते हो। एक करके विनोद जी बोलिए। मेरी आवाज आ रही है क्या? जी आ रही है, बोलिए। मैं कहना चाहता हूं कि देखिए, ये आप जिन प्रश्नों को इनके लेके जा रहे हो वो वैसे ही है जैसे भैंस के आगे बीन बजाने वाली बात। मैं कहना चाहता हूं कि असगर भैंस आप है, कौन है? भैंस तो आप है ना। पर मैं कहना चाहता हूं आखिरकार ये तो वो है ना जो कि अगर इन्होंने गलती से अपनी पत्नी को 3 बार तलाक बोल दिया सपनों में भी, तो उसको किसी दूसरे के साथ सुला देंगे। ये तुम क्या करो, तुम तो अपनी बहन को, बेटी को, इस तरह की सर, अरे प्लीज असगर साहब, ये क्या आप क्या कह रहे हैं? किसी को ऐसे व्यक्तिगत आरोप मत लगाइए सर। मेरे लिए आप भी मेहमान है और बंसल साहब भी मेहमान है। ये चौक चौराहों पे बैठ के जो बात करते हैं ना सर, 1 घंटा मत कीजिए, 1 घंटे मत करा कीजिए आप टीवी पे सर। आप उस चौक पे नहीं बैठे जहां आप बैठ के ये बात करते हैं ना। हाथ में जो पेन रखे इसकी थोड़ी इज्जत कीजिए सर। हाथ में जो कलम है ना, इसको बस रखने के लिए मत रखिए। अरे विकास जी, इनकी संस्कृति इनको रोकने की जरूरत नहीं है। इसी को तो जिहादी संस्कृति बोलते हैं सर। बस बात ये है ना, मुझे अपने करोड़ों व्यूअर्स के बारे में सोचना पड़ता है जो इस समय आपको सुन रहे हैं। अगर वो इस तरह की बातें सुनेंगे, इसमें बच्चे भी हैं, किशोर भी हैं, महिलाएं भी हैं, बालिकाएं भी हैं। चलिए, बहुत फाइनल कमेंट ले रहा हूं। पूजा, आपका फाइनल कमेंट बहुत जल्दी से बोलिए। क्या कहती है, किस तरह से इन पर आरोपियों पर कार्रवाई होनी चाहिए और क्या बेहतर होगा विपक्ष के नाते? सजेशन आपका, लास्ट कमेंट पूजा। आकाश जी, इस तरीके की घटनाओं पे विकास ना मैं कह रहा हूं ना, आप विषय से जितना दूर हैं उतने ही मेरे नाम से भी हैं। आकाश जी जो है, मैं फिर कह रही हूँ, अभी महिला सम्मान को लेकर के डिबेट चालू है और जो कचरा फैला भी एक सेकंड पहले, मेरे से पहले तक, मतलब आप सोचे कि इस मतलब कहाँ चले गए ना, तो जो है बिहेव के ना, तो स्कॉलर साहब थोड़ा नहीं, मतलब महिला सम्मान पे गजब बातें की गई, इसका तो कल्पना भी नहीं किया गया होगा। अगर इस तरीके की घटनाएं घटनी नहीं चाहिए, पहली बार अगर घट रही है तो सरकार को इस पे ध्यान देना चाहिए। पुलिस प्रशासन कर क्या रहा है, थाने पे हो रहा है, हॉस्पिटल पे हो रहा है। अच्छा पूजा जी, आज एक वाक्य और बोल दीजिए जरा। आपने जो बोला बहुत महत्वपूर्ण है, लेकिन एक वाक्य जरा ये बोलिए कि जिस तरह से ये जिहादी मॉड्यूल चल रहे हैं, इन पर भी सरकार को कड़ी नजर रखनी चाहिए। बोलिए जरा, आज ये बोल दीजिए कि ये जिहादी मॉड्यूल चल रहे हैं इस तरह से। देखिए, आपके शब्द का आप अपने शब्द को मेरे मुंह में नहीं दे सकते हैं, ठीक है? हाँ। मुझे जो बोलना होगा मैं बोलूं। जो भी इलीगल गतिविधि चल रही है, अरे बोलिए ना, जिहाद के मॉड्यूल चल रहे हैं मैम, क्यों आप नहीं बोलना चाह रही हैं? मेरे शब्द मत लीजिए, आपके शब्द से सजा के बोल दीजिए कि ये जिहादी मॉड्यूलों पर कार्रवाई होनी चाहिए। आज नहीं, दर्शक मान जाएंगे कि आप इसको एक्सेप्ट नहीं करती है। सरकार के नाक के नीचे नहीं चलनी चाहिए। नहीं बोला आप। देखिए 7:40 का समय हो गया है, 40 मिनट में आपसे एक शब्द नहीं निकला है। फाइनल कमेंट मलिक, अविरल मलिक, फाइनल कमेंट कीजिए, मुझे समाप्त करना है। फाइनल अविरल।
जी नहीं, देखिए जहां तक जिस प्रकार की बात कर रहे हैं कि इलीगल एक्टिविटीज, इलीगल कृत्य करने वाले भी तो कोई लोग हैं, उनकी आइडेंटिटी बताइए ना। ये जिहादियों के खिलाफ नहीं बोलेंगे। और सरतन से जुदा करने वाले कौन है, इसमें चर्चा इन्हें कर लेनी चाहिए। कन्हैयालाल टेलर की निर्मम हत्या करने वाले कौन है, इसमें भी नहीं चर्चा करनी चाहिए। खान साहब यहाँ बैठे हैं, वो कौन है सरतन से जुदा करने की बात करने वाले? ये जिहादी की बात कर रहे थे और सबको जिहादी बताने का चैनल में काम कर रहे थे। तो इस प्रकार की बात कम से कम ना करें। नंबर 2, जहां तक विषय है उत्तर प्रदेश में किसी जिहादी को नहीं पनपने दिया जाएगा। इस चीज को लेकर बिल्कुल स्पष्टतापूर्वक महत्वपूर्ण है, क्योंकि इस तरह के जो मॉड्यूल चला रहे हैं उनकी हिमाकत ना हो ये करने की। मैं तो चाहता हूं इतना भी कड़ा कानून होना चाहिए। विनोद जी, असगर साहब, पूजा जी और अविलर भाई, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद मेरे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। सवाल यही कि कब इस तरह के मॉड्यूल जो सक्रिय हैं इन पर उचित कार्रवाई होगी, ताकि ये इस तरह के जिहादी मानसिकता को अपने मस्तिष्क में लाने का सोचे भी नहीं। जवाब तो चाहिए। मैं फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।